ये सलाम करता मोदी जी को कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज़्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की ज़ीरो में है। पाकिस्तान की सफारत जो है ज़ीरो में है, कहीं भी नहीं। क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं बदनामी का बहस हैं। सऊदी अरब में गर्दें काटनी जा रही हैं तो वो पाकिस्तानियों की है। सर्दी में हमें भीख मांग रहे हैं वो पाकिस्तानी है। दुबई में पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी है। समुद्र लीबिया में डूब रहे हैं पाकिस्तानी है। कोई इंडिया का बंदा नज़र आया या दूसरी कंट्री का बंदा नज़र आया? और भाई सेल के हिसाब से तो हम मर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या कि हर बुरे काम में बाहर जो पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं, उसकी क्या वजह है कि हम उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ की नाक़िस मनसूबाबंदी है। पता नहीं यार ये लोग कैसे हैं, कैसे मुल्क चलना, ये हमें है ही नहीं है। कभी हमारे साथ बैठ के खाना खाया, कभी किसी बाजार में विजिट किया, बड़ी गाड़ी से निकल MNA MPA कभी आया आपके पास यहाँ पर बैठा, जैसे मैं बैठा हूँ, कभी इस तरह कोई आकर आपके पास बैठा, उसने आपका हाल पूछा कि क्या हाल है आपके घर में? उसको तो छोड़ भाई, उसको छोड़ के बाजार का कभी सदर नहीं आया। ये रेडियो छापड़ियों वालों का कभी सदर नहीं आया। ये सब फोटो सेशन है भाई, ये फोटो सेशन कराते हैं, हमारे पैसे हमारी शक्लें दिखा के कर्जे मांगते हैं। अब तो वो भी नहीं मिल रहे। अभी आपने देखा जब भी कोई बंदा मरता है, कश्तियों में डूब के मरा है, इटली में डूब के मरे, तो पाकिस्तानी थे, कोई इंडिया के बंदे नहीं थे। ये ईरान के बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं। ये भीख मार रहे हैं, दुबई में पकड़े जा रहे हैं, सऊदीया में पकड़े जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। और यार पूरी दुनिया में हम भीख मंगे हो गए हैं। दोस्तों पहली बार एक ऐसा पाकिस्तानी मिला है जिसने पूरे पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी है। दोस्तों अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते, अपने देश की हालत की दुखड़ा सुनाते सुनाते दोस्तों ये फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, परफेक्ट रिएक्शन चैनल का वीडियो है, जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। आइए इस पाकिस्तानी को देखते हैं। दोस्तों मैंने वीडियोस देखे हैं, इतना सच्चा पाकिस्तानी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको ये बताता चलो, ये पहले आप 5-10 साल पीछे चले जाएँ, या खान साहब का ज़माना ला लें, या मियाँ साहब की PDM लगा लें, या उससे पहले की हुकूमत लगा लें। ये सारे लोग पाकिस्तान के बंदे दुबई जाके कारोबार किया, बांग्लादेश में इन्होंने जाके इंडस्ट्री लगाई। जब आपके अपने बंदे आप पे मुतमिन नहीं हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए मुतमिन नहीं, तो बाहर से बंदा कौन आएगा? कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। ये सारा झूठ है। ये फलां बंदा जो आया तो हमें दिखाएं कि फलां कारखाना लग गया जी, फलाना चाइना से बंदा आया, उन्होंने इधर बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है, इतना रोज़गार है। जो आपके पास चलने वाली इंडस्ट्री हैं वो बंद कर रहे हैं। हुंडई कारखाना ये जुमरा में जो बन रहा है वो बंद हो गया। सुजुकी बंद कर रहे हैं। टोयोटा कंपनी अपनी बड़े बड़े जो लार्ज से हैं वो अपने यूनिट बंद करके जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार बंदा बाहर से आएगा जो अपने नहीं चाह रहे, तो बाहर से किसी ने दिमाग खराब। आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने सारे नशेबो फराज देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि हालात पाकिस्तान के कैसे ठीक हो सकते हैं? दे रहे हैं ऑपरेशन से। अच्छा, किसके खिलाफ ऑपरेशन हो? जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने बाहर जायदादें कौन करेगा ऑपरेशन? कौन इन्होंने करना? वो तो खुद ही लूट रहे हैं भाई। वो जो खुद ही लूट रहे हैं, उनका ऑपरेशन किसने करना है? वो तो हमारा ही ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी बिजली के बिल में, कभी गैस के बिल में, और कभी हमारे को किसी अस्पताल में पैनाडोल की गोली नहीं मिल रही। पता नहीं यार ये लोग कैसे हैं, कैसे मुल्क चलना, ये हमें है ही नहीं है। कभी हमारे साथ बैठ के खाना खाया, कभी किसी बाजार में विजिट किया, बड़ी गाड़ी से निकल MNA MPA कभी आया आपके पास यहाँ पर बैठा, जैसे मैं बैठा हूँ, कभी इस तरह कोई आकर आपके पास बैठा, उसने आपका हाल पूछा कि क्या हाल है आपके घर में? उसको तो छोड़ भाई, उसको छोड़ के बाजार का कभी सदर नहीं आया। ये रेडियो छापड़ियों वालों का कभी सदर नहीं आया। ये सब फोटो सेशन है भाई, ये फोटो सेशन कराते हैं, हमारे पैसे हमारी शक्लें दिखा के कर्जे मांगते हैं। अब तो वो भी नहीं मिल रहे। अभी आपने देखा जब भी कोई बंदा मरता है, कश्तियों में डूब के मरा है, इटली में डूब के मरे, तो पाकिस्तानी थे, कोई इंडिया के बंदे नहीं थे। ये ईरान के बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं। ये भीख मार रहे हैं, दुबई में पकड़े जा रहे हैं, सऊदीया में पकड़े जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। और यार पूरी दुनिया में हम भीख मंगे हो गए हैं। अच्छा, आपके हालात इतने बुरे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन फ्री, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे, कोई इस तरह की कोई मदद? मेरा शनाख्ती कार्ड चेक कर लें जी, चाहे इमरान खान की हुकूमत है उसमें भी वो मिला था गैस के पैसे। मेरे को किसी ने 1 रुपया भी दिया तो वो मैं उसका देनदार। वो यही कहते हो कि चाचा पता नहीं कितना अमीर है हमारा। नहीं, चाचा अमीर नहीं, चाचे की तरफ चाचे को तो कोई पाकिस्तानी समझता है नहीं। हम अब भारत में बात करें उसकी, तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन दिया जाता है। हाँ बिल्कुल दिया जाता है। तो वो फ्री राशन देते हैं, तो वो अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं। उनके लीडर देखें, वो ऐसे हैं कि वो मुल्क की तरक्की में वो
कोशिश करते हैं सारे के सारे, कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी हो या जो भी। मैं इंडिया की तरफ ही आ रहा हाँ हूँ। जी। देखिए जी, अर्जेंटाइन और चिली का तकरीबन बहुत अरसे तक लड़ाई रही है। अच्छा। उनका बॉर्डर है 5,500 के लगा, चिली और अर्जेंटाइन का। अच्छा। उन्होंने एक दिन सोचा कि यार ये हम कने क्या से कामों में पड़े हुए कौन से पड़ गए। हमने 77 साल से कौन सी कर ली, 3 जंगें लड़ ली हैं। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करे, जो आपसे तगड़ा बंदा है उससे माफ़ी मांग के कोई रास्ता निकालें। इस तरह बात नहीं बनेगी। चलिए, आप देखें- माफी नहीं मांग सकते, आपकी इतनी आपके अंदर जुर्रत नहीं है, आपके अंदर इतनी अखलाकी ताकत नहीं है। हाँ, आप अखलाकी ताकत पहले होगी तो हाँ। फिर माफ़ी मांगोगे, नहीं तो ये आकर तो मेरी जानी नहीं तो है। वैसे ही जाकर हाथ मिला लें, गले मिल लें, उनसे बोले कि भाई पीछे जो हो गया, आइंदा से हम अच्छे देखिए, हमसाए मैं आपका एक बड़ा लतीफ़ा सुनाता हूँ। आप बॉर्डर पे रोजाना बंदूकें तान के एक दूसरे को आंखें दिखा के चले जाते हैं। जब 14 और 15 अगस्त आते हैं, आप मिठाई का तबादला करते हैं। क्यों ना आप रोजाना फूल वो दें, आपको फूल दें, आप गले मिलें, वहाँ एक मंडी बना दें। जैसे जहाँ जुम्मा बाजार लगता है, बॉर्डर पे एक मंडी बनाएं, वो उनके बंदे भी ड्यूटी दें, इनके भी लोग जाएं। लोग उस मंडी में वो अपने सामान लेके जाएं। ये पाकिस्तान अपना सामान रख के बैठें। जैसे चिली और अर्जेंटाइन के दरमियान उन्होंने बॉर्डर बनाया, सुबह 4 घंटे के लिए खुलता है। चिली अर्जेंटाइन के दरमियान ये बॉर्डर है। मैं आपको अच्छा, वो इधर उधर आ जा सकते हैं हाँ, अभी बिल्कुल जाते हैं। वो अपने अर्जेंटाइन की शराब बहुत मशहूर है, वो यहाँ बेचते हैं। वो दूसरे बंदे जो चिली से आते हैं तो अपनी दूसरी चीज़ें रख के बेच के, सब्जियाँ वगैरह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद इंडिया में उनके शहर थे, जैसे मेरे जलंधर और होशियारपुर मेरे बड़ों का था। हाँ। इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो जिनके बाप दादा वो पाकिस्तान के इलाके में रहते थे। तो ये अगर इस तरह फ्री बॉर्डर हो जाएगा जैसे आप बोल रहे हैं, इलाका मंतखब करें। हाँ। जैसे कबूना बाओ है, लाहौर का है, कसूर गंडा सिंह वाला है। जी। इस तरह नारोवाल में जो इन्होंने बनाया है, जी, करतारपुर है। करतारपुर सिख बहन भाइयों के लिए बनाया। तो हम तो एक नस्ल ही है ना, मतलब तो दूसरा। लेकिन मेरा तो सबको सलाम है भाई। तो अगर ये ऐसे कोई बंदा टैंक निकले जो पीछे से, जिसे वो कहते हैं ट्रैक टू, तो मतलब ऐसे ही जिसको मुल्क का ख्याल होगा, मुल्क की तरक्की का, मुल्क मुल्क के का ख्याल होगा, अवाम का कि ख्याल होगा, वही ये काम करेगा ना। वो ये काम करेगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार है। मोदी सरकार को मैं एक बात कही बताता हूँ, उनकी सफारतखाना बड़ा तेज है। उनके जितने भी सफीर हैं दुबई में, अबू धाबी में देखिए, है। जयशंकर जी जो है ना, वो उसका बड़ा कंट्रोल है। देखो जो उसकी करना- फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है उसकी। देखे उनका जो नेहरू के पास मैंने किताब पढ़ी है, तो जो नेहरू साहब वज़ीर आज़म बने तो गांधी साहब को कह रहे हैं कि मैंने इंडिया की बागडोर संभाली, कि मैंने इस मुल्क को कैसे चलाना है। उनका बोला कि इन लोगों की 3 ज़रूरतें हैं, पहला रेल, दूसरा साइकिल, तीसरा रोटी आटा। अगर इन चीज़ों पे आपका फोकस है, इन चीज़ों पे अपना ध्यान है, तो आप क़यामत तक करेंगे। और देखें, नेहरू ने उस वक्त मौलाना जौहर साहब को, मौलाना आज़ाद साहब को वज़ीर तालीम बनाया। तो वो उसी तालीम का शराखसरना है कि आज इंडियन हर बंदा पढ़ा लिखा है। वो मौलाना आज़ाद को सैल्यूट करते हैं। लेकिन हमारे तलीमी निज़ाम के 35,000 स्कूल पाकिस्तान के, बल्कि पंजाब के, इन लोगों ने बेच दिए हैं प्राइवेट कंपनियों के। और ये दुनिया का पहला मुल्क होगा कि जिसके मुल्क के निज़ाम तलीम ख़त्म हो गया। आप देख लें रेलवे का निज़ाम। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडियन रेलवे में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुलाजम है। और आपको वहाँ वेंडर तबका, दूसरा काम करने वाला 14 करोड़ बंदा है। 14 करोड़ बंदा इंडियन रेलवे में मुलाजम है। नहीं, उनके प्राइवेट के अलावा जो सौदा सामान बेचते हैं, दूसरा कुछ टोटल खाने लोग जो 14 करोड़ इन्वॉल्व बंदा हैं। सिर्फ इंडियन रेलवे। और उनका 1 to स्टाफ 1 तक 1 रुपया किराया अभी तक देता है। आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया का है। और वो चलाने वाले कौन है? अवाम ही चला रहे भाई। 1 रुपये का टिकट वहाँ, तो वहाँ हर चीज़ आबाद है। उनके रेलवे देख लें कितनी गाड़ी चलेगी। उनका रेलवे जो है, उनकी ट्रेन जो है राजधानी, एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। जितना पूरी दुनिया का चक्कर बनता है एक दिन में मुकम्मल करती है। जैसे कलकत्ता के 17 स्टेशन है, तो खुद कलकत्ता। आपका इतना इंडिया के बारे में नॉलेज कैसे है, इसकी वजह क्या है? मैं देखो जी, जो हम से आगे निकल रहे हैं हम उसको पढ़ते हैं। फिर हम रात को, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। आप अमेरिका के देख लें, अमेरिका के साथ 50 मुल्क हैं। अच्छा, ये देखें, 200 रुपया डेली कमाने वाला ये हमारा जो बुजुर्ग है, ये अखबार डेली अखबार पढ़ता है, रोज अखबार पढ़ता है। 3 अखबार पढ़ता हूँ। 3 अखबार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अखबार मैं जंग लेता हूँ, अखबार जहाँ के अलावा मैं जंग पढ़ता हूँ, दुनिया न्यूज़ पढ़ता हूँ। उसमें आज मैंने मंजर जहाज का पढ़ा है, जवेद चौधरी साहब का पढ़ता हूँ, मंजर जहाज का, रूफ क्लासरा साहब को पढ़ता हूँ दुनिया न्यूज़ में। इसलिए जो राइटर लिखते हैं मैं उनको बड़े दिल से पढ़ता हूँ।
वो माठा कलम लिखते हैं मुल्तान वाले भाई, उनका रऊफ साहब, उनको भी नाम बड़ा प्यारा लिखते हैं, अल्लाह उनकी अच्छा, ये ज़िंदगी पढ़ने का पाकिस्तानी अवाम में कल्चर ख़त्म हो गया, ये तो अब पढ़ना इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तो मोबाइल के पीछे सारे पढ़े रहते हैं, वही चीज़ें टिकटॉक ये हमारी बर्बादी का दो लोग अब देखें, आप बेटे बरतानिया के बढ़ के देख लें, 20 करोड़ किताबें हैं वहाँ, 20 करोड़ किताबें हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वहाँ कोई लंडे के सूट नहीं रखे हुए उन्होंने। उसके बाद जर्मनी का हर बंदा दूसरा PhD है, उनकी बड़ी लाइब्रेरी है। मिस्टर ओबामा साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई जायदादें नहीं बनाई, वो टोक्यो में गए हैं, खिताब किया, उनको $2 लाख मिला, $2 लाख की जापानी किताबें नहीं न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में जाके रखी उन्होंने। तो ये हमारे पाकिस्तान में किस बंदे ने रखी किताब रखे, हमारी लाइब्रेरी बनान है, हस्पताल शहर में आबाद हैं, किताब पढ़ने का किसी को शौक़ नहीं, और जिसको किताब पढ़ने का शौक़ नहीं तो मुल्क ही बर्बाद है। मैं महीने में 25-26 सालें पढ़ता हूँ बाहर के, इंशाल्लाह। चले, आप मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपके पास इतना नॉलेज है और उसके बावजूद आपको जो मकाम इस मुल्क में मिलना चाहिए था, आप जैसे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, उनकी कदर ये है कि वो सड़क पर यहाँ पर नीचे कपड़ा बिछाकर जैसे भीख मांग रहे हैं, वो इस तरीके से 100-200 रुपये 1000 रुपये गिन के गया तो मैंने सेल 450 की है। मैं बड़ा तमाशा यार जिंदगी का। आप इस मुल्क से मायूस तो नहीं हुए? ये मायूस हो चुके हैं? मैं हो चुका हूँ, पता क्या, अभी कोई रास्ता नहीं है। हर दिन इनका जो कभी बोल रहे हैं कोरिया का मॉडल लाना है, कभी कहते हैं चाइना का मॉडल लाना है। भाई ये तो उनकी कॉलोनियाँ बन गई जिनसे आपने कर्जा लिया है, आप भीख मांगते हैं। जब एयरपोर्ट पे हमारा लीडर होता है वो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, जैसे हम कहते हैं जी हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समुंदर से गहरी, ऐसे ही है। या चाइना हमें सिर्फ पैसा फेंक के हमसे सूद ले रहा है और हम पे प्रेशर डाल रहा है, या वाकई हमारी दोस्ती है? कोई नहीं, कोई किसी के दोस्त नहीं है इस ज़माने में। ठंडे दिल से USA के लीडरों को देख ले, चाइनीज लीडर को देख ले, उनका सदर ताज आता है। जैसे उनकी ओबामा आया, दूसरा आया जो बाइडन आया, ट्रम्प सब है। हाँ, अब उनकी इंडिया की आ रही कमला हैरिसन। अच्छा, आप कमला जीत जाएगी, वो कमला हैरिसन जीत जाएगी आपके ख्याल में, या ट्रम्प जीतेगा? कमला हैरिसन जीते या नहीं जीते, लेकिन इंडिया जीत जाएगा। देखो, उसके बाद उनके बरतानिया का वज़ीर आज़म बना साहब, वो भी इंडिया का था, हिंदू भाई, ठीक है। बरतानिया का ऋषि सोनक, ऋषि साहब आए हैं, वो भी दूसरे हैं। मैं उनको ये सलाम करता हूँ मोदी जी को कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज़्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की ज़ीरो में है। पाकिस्तान की सफारत जो है ज़ीरो में है, कहीं भी नहीं। क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं बदनामी का बहस हैं। सऊदी अरब में गर्दें काटनी जा रही हैं तो वो पाकिस्तानियों की है, सर्दी में हमें भीख मांग रहे हैं वो पाकिस्तानी है, दुबई में पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी है, समुद्र लीबिया में डूब रहे हैं पाकिस्तानी है। कोई इंडिया का बंदा नज़र आया या दूसरी कंट्री का बंदा नज़र आया? और भाई सेल के हिसाब से तो हम मर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या कि हर बुरे काम में बाहर जो पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं, उसकी क्या वजह है कि हम? उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ की नाक़िस मनसूबाबंदी है। जहाँ आपको रोटी मिलनी थी आपने वहाँ कॉलोनियाँ बना दी हैं, जहाँ आपको सब्ज़ी मिलनी थी वो वहाँ आपने कॉलोनियाँ काट दी। फैसलाबाद लगाए, शेखुपुरा में लगा ले, इतनी मीलों लंबी में उधर 15-20 घर बने, बाकी 30 साल से कॉलोनियाँ खाली पड़ी हैं। फिर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की अयूब खान साहब ने, उन्होंने दरिया रावी सतलज उस ज़माने में 5 करोड़ का क्यों बेचा? कुदरत अल्लाह का शाहनामा पढ़ के देख लो, उन्होंने कहा कि रावी और तरबेला और मंगला डैम ना बनाए, ये 40 साल बाद ये मिट्टी से भर जाएंगे। इन लोगों ने तो बस अपना पैसा कमाना था, कमाया, और किसी पे कोई जुर्म नहीं है। जो मतलब जुर्म कर ले किसी को कोई सजा ही नहीं है यार। ये होलसेल मंडी है जुर्म की। जेब में पैसा है, वो कोई जुर्म करे, वो पुलिस को खरीद ले, अपनी मर्जी से काम करे और कोई उसको पूछने पर। मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये बैनफायर बनाई है, डॉल्फिन फोर्स बनाई है, दूसरे बंदों ने परवेज राय साहब ने बनाई है। ये बताएं क्या पंजाब में जुर्म रुक गए? आगे से बढ़ गया, पहले से भी बढ़ा हुआ। आप रोजाना अखबार पढ़ के देख ले, मेरे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई मेरे तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप अखबार मेरे सामने पढ़े हैं, रोजाना मैं 5-6 अखबार पढ़ता हूँ, ये जुर्मों से पढ़े हैं। बहुत ही मायूस कन सूरत हाल है, कोई होप भी नजर। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, ये है पाकिस्तान की असलियत, जहाँ पर गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों देखो,
हमारे देश में क्या है, हमारे देश में गरीबों की सुनने वाला है और बेशक हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे है जो कि गरीबों की कमी सुना जाता है। लेकिन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारे देश में जो 28-29 राज्य है, उन सभी के स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्कीम चला के रखती है, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे हमारे यहाँ पर मुफ्त का राशन है, हेल्थ कार्ड है और बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पर बिजली फ्री मिलती है। तो जब तक किसी भी देश में उस देश के गरीब लोगों के लिए काम नहीं आएगा, उन लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं आएगी, उस देश कभी खुशहाली नहीं हो सकता है। देखो पाकिस्तान की हालत क्या है, 1947 से लेकर अभी तक उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के खिलाफ काम किया है, हिंदू के खिलाफ काम किया है। एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने देश को चलाया है, लोगों का ब्रेन वॉश करके, लोगों को झांसा देकर, लोगों को जिहाद के रास्ते पर ले जाकर बस बरगलाया है। उन लोगों ने हमेशा ये कहा है कि भारत एक दिन हमला करेगा और भारत आकर हम सभी लोगों पर अपना राज चलाएगा, ख़ास करके हिंदू जो है हमारे बहन-बेटियों को उठा के लेके जाएँगे। इस तरह के कहानियाँ सुना-सुना के पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और ना जाने बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे छुटभैया नेता, जिन लोगों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान को उसकी सज़ा मिल रही है। देखो, किसी भी देश का अगर कोई पॉलिसी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगा, तब तक वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश भी 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और 1947 में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान चला जिहाद के रास्ते पर, हम चले एजुकेशन के रास्ते पर। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक अच्छी काम की है कि इस देश को सेकुलर रखा। उसके बाद में इस देश में ऐसी बहुत सारी पॉलिसियाँ लाई, जैसे हमारे देश की दो पार्टियाँ ऐसी है जो कि रूलिंग करती है, एक है बीजेपी और दूसरा है कांग्रेस और दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया इस देश को। शिक्षा के स्तर पे काफ़ी ज़्यादा आगे ले गए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि इस वीडियो में उतना नहीं बता सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ की कुछ लोकल पार्टियाँ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो हमारे यहाँ पर लोगों की सुनी जाती है, हमारे यहाँ उसका सुनने का एक ही कारण है क्या, वो है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश होना, लोगों की आवाज़ सुनना, लोगों के द्वारा अपने लीडर को चुनना, तो इस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाता है। अगर आप किसी का इलेक्शन करके नहीं, सिलेक्शन करके अगर अपना नेता बनाओगे, किसी एक आपके जो कोई भी इदारा हो आपके ज़बान में, जैसे आपकी आर्मी है, आईएसआई है, वो अगर सिलेक्ट करेगी कि पाकिस्तान को कौन चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा, तो इस तरह के तो हालात पाकिस्तान में पैदा ही होंगे। मैं सैल्यूट करूँगा इस गरीब पाकिस्तानी के बारे में, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। ये भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज्ञान रखते हैं। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ऐसे-ऐसे पाकिस्तान में लोग भी रहते हैं, मैंने पहली बार ऐसा वीडियो देखा है और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और लास्ट में इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाते-सुनाते इनके आँखों में आँसू आ गए और क्या कह सकते हैं। देखो भाई, जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी आपके मुल्क के गरीबों के लिए या अपने मुल्क के लिए, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अपनाएँगे, उस पर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तब तक कोई भी देश, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे देश में कांग्रेस ने आईआईटी लाई, उस समय लोगों ने बहुत सारे, जब कंप्यूटर हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे लाए, तब उनका विरोध हुआ था। लोग कहते कि नौकरियाँ खा जाएगी कंप्यूटर, लेकिन आज देखिए उसी कंप्यूटर ने कितने सारे नौकरियाँ दी है। इंटरनेट आया हमारे देश में, आज कितने सारे लोग उससे रोज़गार कर रहे हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हमारे यहाँ पर इस तरह से काम होता है। हमारे यहाँ पर आपको गरीब हो तो आपको राशन मुफ़्त में मिलेगा। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ₹1000 से लेकर ₹3000 तक गरीब महिलाओं को दिया जाता है। तो इस तरह से काम होता है, ना कि हमारे यहाँ पर ब्रेन वॉश करके धर्म के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर इस तरह से नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इस पाकिस्तानी के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, मुज़फ़्फ़र भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।